सभी देसी इन्वेस्टर्स भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी इन्वेस्टर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो अच्छा रिटर्न देने के लिए जानी जाती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अडानी पोर्ट के बारे में, क्योंकि इस कंपनी ने अभी तक निवेशकों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और आगे भी देती रहेगी, ऐसी लोगों की उम्मीद है। तो क्या है आज खास अडानी पोर्ट में, हम बात करेंगे कि आखिर इतने दिनों से कंसोलिडेशन फेज में ये क्यों चल रही है और आगे की एनालिसिस क्या कहती है। इस शेयर को होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए या लंबी अवधि में हमको रिटर्न देगा, विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अडानी के चार्ट पैटर्न से। आज 6 तारीख को इसने 2.37% का अच्छा रिटर्न दिया, बढ़त बनाई है 17 रुपए के आसपास की। इससे पहले अगर हम 5 दिन की बात करें तो इसने 5 दिनों में 28 पॉइंट की बढ़त बनाई है, यानी 4.24% की बढ़त इसने दिखाई है। एक महीने में इसने नकारात्मक रिटर्न दिया है। इतना बढ़ने के बाद भी अभी भी 1.5% तक अभी ये नीचे चल रहा है। अगर हम बात करें 6 महीने की, तो 6 महीने में इसने अच्छा खासा रिटर्न 21.98 यानी लगभग 22% का रिटर्न दिया है। और अगर पूरे साल की बात करेंगे तो इसने 117 यानी आपके पैसे को 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया है। 5 साल में अगर हम इसके चार्ट पैटर्न को देखना चाहेंगे तो इसने भयानक परिणाम दिए हैं, 2 गुने के आसपास आपका पैसा कर दिया है। थोड़ी सी हम फॉर्मेलिटी कर लेते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,41,000 करोड़ से ऊपर का है और आरओसी इस कंपनी का जबरदस्त है 14.1% और आरओई भी इसका 17.7% के आसपास है। अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो जो हाल ही में कंपनी का 4 तारीख को आया है, उसमें आप देखेंगे कि दिसंबर से लेकर अभी तक कंपनी ने अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ किया है। 3,746 करोड़ रुपए था, उसके बाद मार्च में 3,608 करोड़ रुपए हो गया, जून में ये बढ़कर 4,557 करोड़ रुपए हो गया। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर में इसका अच्छा खासा नेट प्रॉफिट था जो 1,561 करोड़ के आसपास था, लेकिन मार्च में थोड़ा सा डाउन होकर 1,288 करोड़ के आसपास हो गया था। लेकिन इसने अपने प्रॉफिट को इम्प्रूव किया है और 1,307 करोड़ पर ये फिर से आ गया है। हम आपको लिए चलते हैं एनएसई की वेबसाइट पर और आज देखते हैं कि अडानी पोर्ट के शेयर का डेटा क्या बता रहा है। तो आप देखेंगे कि आज 710 रुपए इसकी प्राइस वैल्यू थी और 52 वीक का जो इसका हाई रहा है वो 901 रुपए के आसपास रहा है। डिलीवरी की अगर बात करें तो कंपनी में आज 1 करोड़ से भी अधिक शेयर ट्रेड हुए हैं, इसमें से 32,43,000 से ज्यादा शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो कि टोटल शेयरों के हिसाब से 20% से ऊपर का बैठता है। अगर हम बात करें इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स की, तो मूविंग एवरेज इसका 5 दिनों का 699 है, वो बुलिश सिग्नल दे रहा है। 10 दिनों का मूविंग एवरेज 684 के आसपास है, वो भी बुलिश सिग्नल दे रहा है। और 20 दिनों की मूविंग एवरेज की बात करें तो ये 689 है, वो भी बुलिश सिग्नल दे रहा है। 50 दिन और 100 दिन का मूविंग एवरेज सिग्नल बेयरिश दे रहा है, ये जो कि 729 और 737 के आसपास चल रहा है। लेकिन 200 दिनों का मूविंग एवरेज 618 पर है, वो आपको बुलिश सिग्नल दे रहा है। अगर हम बात करें मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर की, तो शॉर्ट टर्म में 5 दिनों के और 20 दिनों के क्रॉस ओवर बुलिश सिग्नल दे रहे हैं। मीडियम टर्म यानी जो कि 20 दिन और 50 दिन का होता है, वो बेयरिश सिग्नल में जा रहा है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें जो कि 50 दिन और 200 दिनों का क्रॉस ओवर है, वो बुलिश सिग्नल दे रहा है। अगर हम बात करें टेक्निकल इंडिकेटर्स की, तो आरएसआई इंडिकेटर 53.95 के आसपास है, जो सामान्य है। एमएसीडी चार्ट की बात करें तो यहाँ पर नकारात्मक चल रहा है, ये बेयरिश सिग्नल दे रहा है। और आरओसी की बात करें अगर, तो ये भी बेयरिश है, सीसीआई भी बुलिश है। यानी हम ओवरऑल एक समरी के रूप में बात करें तो मूविंग एवरेज जो जितने भी इंडिकेटर बता रहे हैं, वो 4 सिग्नल आपको बुलिश दे रहे हैं और 2 बेयरिश दे रहे हैं। बाकी टेक्निकल इंडिकेटर और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर आपको न्यूट्रल सिग्नल दे रहा है। तो ऐसा संभव है कि ये शेयर अब यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान कर दे और अपने कंसोलिडेशन फेज को छोड़ दे, क्योंकि आज काफी दिन बाद 700 से ऊपर इसने क्लोजिंग भी दिखाई है। एक बड़े ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने भी अडानी पोर्ट के शेयरों को बढ़ने का सिग्नल दिखा दिया है। उसने अपने प्राइस टारगेट को बढ़ा दिए हैं और उम्मीद की है कि शेयरों के प्राइस जल्दी ही बढ़े। नोमुरा इंक के विश्लेषकों के अनुसार बेहतर प्रबंधन और अपने समूह की कंपनियों को कम वित्तीय सहायता देने से अडानी पोर्ट के शेयर पिछले महीने की गिरावट से उबर रहे हैं। पिछले महीने के क्लोजिंग से लगभग 15% नीचे हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट ने इस कंपनी के इक्विटी को स्टॉक डिपॉजिटरी द्वारा फ्रीज करने की खबरें चलाई थी, तो 14 तारीख को पब्लिश हुआ था। इसके बाद स्टॉक 3-4 दिनों में 23% से भी अधिक डूब गया था। उसके बाद विश्लेषकों ने अब कंपनी की बंदरगाह की संपत्ति और अपेक्षित नकदी के प्रवाह के मूल्य का हवाला देते हुए शेयर मूल्य का लक्ष्य 3.5% बढ़ाकर 890 रुपए कर दिया है। नोमुरा के विश्लेषकों ने कहा है कि अडानी पोर्ट अपने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार कर रहा है और उसने अपने अन्य समूह फर्मों को दिए गए अग्रिमों और ऋणों को भी घटा दिया है।
जो पहले 35 अरब हुआ करता था उसे अब 12 अरब के आसपास कर दिया है। वहीं पर एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के विश्लेषकों ने कहा है कि अडानी पोर्ट का कैश फ्लो जनरेशन और मार्जिन प्रोफाइल इसे एक सम्मोहक कंपनी बनाता है जिसने स्टॉक पर खरीदारी की रेटिंग रखी है। नोमुरा के विश्लेषकों ने कहा कि 2015 के बाद से व्यक्तिगत संस्थापकों द्वारा गिरवी रखे गए शेयरों की संख्या में लगातार कमी एक और बोनस है जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि समूह की कंपनियां स्वतंत्र रूप से वित्तीय जरूरतों को पूरा करती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मानना है कि अडानी पोर्ट का वित्तीय प्रदर्शन काफी हद तक समूह की संस्थाओं से अलग है। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको हर शेयर को खरीदने और बेचने से पहले खुद का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना खुद के अध्ययन के आप शेयरों की चाल को समझ नहीं पाएंगे और कभी ना कभी फंस जाएंगे। इसलिए आप अपना अध्ययन जरूर करें और निवेश करते रहें, मोटा मुनाफा कमाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।